जय हिंद जय जोहार साथियों। मैं राजू और कलम से क्रांति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं भारतीय इतिहास से सेकंड चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो पूरे 30 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ामों में छपे हुए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्लास को शिद्दत के साथ ज़रूर देखिएगा और आपको इस क्लास का पीडीएफ भी निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको प्रतिदिन क्लास शाम 5 बजे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये रहा प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, बिल्कुल रुक जाइए। वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। तो प्रथम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप सभी आंसर दीजिएगा। आपके कितने सही जा रहे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। यानी कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं है? सभी के आंसर आना चाहिएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः कौन सा? सभी के आंसर आना चाहिए। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी सभी आंसर सही है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस, ठीक है थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हाँ लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में छपा हुआ है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा तम्बाकू। ठीक है मेरे शेर सैनियों, इसका राइट आंसर आएगा तम्बाकू। ठीक है, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके जिसके भी आंसर आ रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रमण। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट्स करके बताएं। साथियों, यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आपको किसी न किसी एग्जामों में छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिल्कुल शिद्दत के साथ क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, शल्क सूत्र इसका राइट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें गलत हो गया है, ऋग्वेद आएगा। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आना था, ऋषिवेद हो गया, ऋग्वेद इसका राइट आंसर आएगा। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कई बार एग्जामों में छपा हुआ है भारत के राज्य चिन्ह में। तो फटाफट आंसर दीजिएगा।
मुंडकोपनिषद, बिल्कुल आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेदिक वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या व्यवसाय था? फटाफट कमेंट्स कीजिएगा और सभी के आंसर आना चाहिए। बिल्कुल पशुपालन इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कहीं बार एग्जामों में छपा है। तो किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा, सामवेद को। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो विधि निर्माता है मनु। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान कृत है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रधान कृत है कौन है, या प्रधान ग्रंथ आएगा? प्रधान ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या? श्रीमद् भगवत गीता, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो प्रमुख रूप क्या था ऋग्वेद में? गोधन इसका प्रमुख रूप था। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख? शूद्र का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? 10वें में। कौन में? 10वें में। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? कहीं बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पुराणों की संख्या है 18, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दीजिएगा। प्रकृति, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में परिंदे शब्द का प्रयोग हुआ है? किसका? परिंदे शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ था, इंद्र देवता के लिए हुआ था। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। शल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? कहीं बार एग्जामों में छपा है, स्टार बना लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा ज्यामिति, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ बसे? तो आप सभी को पता है ये कहाँ बसे थे? पंजाब में। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कहीं बार एग्जामों में छपा है, तो कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल, यानी कि 9वां मंडल ऑप्शन स इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये भी एग्जाम में कहीं बार छप चुका है। तो फटाक से आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा? किस नदी पर? हाँ बिल्कुल, इसका मुझे कमेंट्स करके बताना। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सभी के कमेंट्स आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? कहीं बार एग्जामों में छपा है, तो है 1/6 भाग। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? किस युग से जुड़ा है? तो आप सभी को पता है ब्रह्मांड युग से जुड़ा है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
कहीं बार एग्जामों में छपा हुआ है? सामवेद, यानी कि ऑप्शन ब इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप रिवाइज करते जाइएगा। आपके कितने सही गए, आप 2 बार वीडियो देखें, 1 बार पीडीएफ पढ़ लोगे ना, आपका क्लियर हो जाएगा। चरक साहित्य नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली थी? तो आप सभी को पता है गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन स इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कहीं बार एग्जामों में छपा हुआ है, तो कौन सा है? ऋग्वेद है, यानी कि ऑप्शन अ इसका राइट आंसर है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन एवं व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, आप सभी को पता है कौन है? पाणिनि, यानी कि ऑप्शन द इसका राइट आंसर है पाणिनि। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सभी के कमेंट्स आना चाहिए। क्या आएगा इसका राइट आंसर? विश्वामित्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रट लेना मेरे शेरनियों, अति महत्वपूर्ण क्लास है ये परीक्षा की दृष्टि से। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में खालिस्तान सूक्त है, फटाफट आंसर दीजिएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा, कितना है? 1028। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुराणवाद का जनक कहा जाता है? ये भी कहीं बार एग्जामों में छपा है, तो फटाफट छाप दीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो बिल्कुल आप सभी का आंसर आ चुका है, तो इसका राइट आंसर आएगा जी, सभी के कमेंट्स आना चाहिए। क्या आएगा इसका राइट आंसर? कन्फर्म? बिल्कुल महर्षि कणाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आपके 30 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट साथियों। इस क्वेश्चन का आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क में। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा साथियों, ठीक है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है साथियों? हाँ, इसमें आपको सूचना दी है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी साथियों को प्रतिदिन शाम 5 बजे संपूर्ण भारतीय इतिहास के MCQs क्वेश्चन, यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूँगा। बस मुझे आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों, और आपको निःशुल्क में PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप नाम लिख के कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा। डिस्कशन में लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। क्लास अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगली क्लास को और अच्छे से लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।